हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज कैफीन शॉर्ट। आई होप आप सभी खुश और अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप ऑफ द स्ट्रेस में, उसमें हमने बात करी थी आपकी यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में। कुछ उसके टाइप्स रह गए थे जो कि मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। दैट इज न्यू स्ट्रेस, दैट इज नाइदर हार्मफुल नॉर हेल्पफुल। वो स्ट्रेस जो ना ही हार्मफुल होते हैं ना ही हेल्पफुल रहते हैं। हाइपर स्ट्रेस, दैट इज बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। हाइपो स्ट्रेस, दैट इज इनसफिशिएंट स्ट्रेस। दीज आर द अनदर type of the stress that are present in a normal life or experimental life, right? नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कैटेगरीज ऑफ द स्ट्रेस। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके, राइट? आई होप कुछ इन्फ्लुएंस पड़ गया है आपको मेरी वॉइस बदलने का। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं आएगी तो बिल्कुल लाइक शेयर मत करना, ओके? देखिए, कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेस के बारे में हम बात करते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रेस। आइए उनकी बात करते हैं। बेसिकली हमने स्ट्रेस को तीन टाइप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला आपका होता है एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा होता है आपका क्रोनिक स्ट्रेस और तीसरा होता है आपका एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं आपकी एक्यूट स्ट्रेस के बारे में तो ये क्या होता है, ये आपका मोस्ट कॉमन स्ट्रेस होता है जो कि आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में रहता है ये हमेशा, यानी कि बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपको लगभग 10-15 मिनट हो गए। नहीं, शॉर्ट टर्म लाइक अराउंड 5 to 10 मिनट और इट माइट बी हाफ एन आवर, राइट? उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एंड कैरीज ऑन द सडनली, सडनली से अचानक से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम द्वारा रिमूव हो जाएगा, राइट? जब हम बात करते हैं क्रोनिक स्ट्रेस की, रिकरिंग टू द प्यूपिल ओवरलोड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द शेड्यूल्स, ये उन लोगों को होता है क्रोनिक स्ट्रेस जो ओवरलोड हो चुके होते हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और शेड्यूल को लेकर। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को तो वो भी करना है, अरे पापा की जिम्मेवारी भी उठानी है, राइट? फैमिली का खर्चा भी रहना है। स्पेशली बॉयज में आप देखोगे बहुत ज्यादा रहता है, गर्ल्स में भी रहता है। नो ऑफेंड टू एनी जेंडर बायस और एनीथिंग, राइट? बट अगर आप देखोगे बॉयज में थोड़ा कॉमन ज्यादा रहता है बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द वाइफ पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द फैमिली, राइट? तो वहां पर थोड़ा ज्यादा रहता है, ओके? एपिसोडिक स्ट्रेस की बात करते हैं। कॉज बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द स्ट्रेस, जब आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेसर्स के लिए एक्सपोज हो रखे हो तो आपको क्या हो जाता है, एपिसोडिक, राइट? बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज हो रखे हो स्ट्रेसर्स के सामने तो आपको एपिसोडिक हो जाता है, राइट? छोटे टाइम के लिए यानी कि बहुत कम टाइम के लिए, उससे ज्यादा टाइम के लिए और बहुत ज्यादा टाइम के लिए, दैट इज एपिसोडिक स्ट्रेस। ए हाइटेंड स्टेट ऑफ द टेंशन क्विकली पासिस, क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। एकदम से आपको टेंशन आई और चली गई, राइट? विद इन 15 और 20 मिनट्स और हाफ एन आवर। क्रोनिक स्ट्रेस में क्या रहता है, हाई लेवल ऑफ द स्ट्रेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, बहुत लंबे समय तक आपको स्ट्रेस रहे। रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत लंबे टाइम तक रहती है। फ्रीक्वेंट और कंज्यूकेंट अकरेंस ऑफ द एक्यूट स्ट्रेस, जब आपको एक्यूट स्ट्रेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लग जाता है, राइट? या फिर कांस्टेंट हमेशा ही आपको एक्यूट स्ट्रेस रह रहा है, छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी चीजें आपको स्ट्रेस दे ही जा रही हैं, वो आपका किसके टाइम में बंडअप होने लग जाता है, वो आपका एपिसोडिक स्ट्रेस में बंडअप होने लग जाता है। कम्स ऑन व्हेन वी आर सडनली फेस विद द समथिंग न्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ये क्या रहता है, जल्दी आता है जल्दी चले जाता है। तो जैसी कोई चीज हमने सडनली फेस करी, सपोज कर लीजिए कि टीचर ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी या पूछूंगा, सडनली आपको स्ट्रेस हो गया, अरे यार पढ़ के तो आया नहीं मैं, रात भर चैटिंग कर रहा हूँ, रात भर चैटिंग करिए, राइट? स्ट्रीक बनाइए मैं तो स्नैपचैट पर। अब ये क्या हो गया, एक्यूट स्ट्रेस हो गया। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कमिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट डोंट सीम्स टू गो अवे, जैसे कि देखिए इस चीज को याद रखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी 1 या 2 दिन में खत्म नहीं हो जाती, इट्स ए लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहन की शादी करवानी है, राइट? अब जब तक बहन चली नहीं जाएगी तब तक क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रहेगी, राइट? तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है, जो कि आपकी प्रॉब्लम से हो गया है और जो कि लग नहीं रहा है कि चले जाएगा, राइट? बहन इतनी जल्दी नहीं जाने वाली भाई, जायदाद का हिस्सा लेके जाएगी, राइट? मजाक है, ओके? देखिए शादी अब इतनी जल्दी नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम। लड़का देखना, बातचीत करना और लड़की का उस स्टेज तक पहुंचना शादी के लिए, राइट? इट टेक लॉन्ग टाइम, राइट? तो वो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं वेदर यू वांट इट और डोंट वांट इट, वो रहता ही रहता है इनडायरेक्टली, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की की शादी स्ट्रेस से रहती है, घर वालों को जल्दी छोड़ देना चाहिए, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव में सोच रहे हैं, ओके?
व्हेन यू हैव फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ द एक्यूट स्ट्रेस, जो कि मैंने आपको ऊपर भी लिखा था, कॉजिंग यू टू फील लाइक थिंग्स हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, कि एक के बाद एक हो जा रही है। भाई ये तो गलत बात है। पहले पैसे चोरी हो गए, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ गया, अब पापा कह रहे हैं कि भाई जाके आटा ले आओ, अब घर का राशन चलाना है, राइट। ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस पे स्ट्रेस, राइट। मैं आपको लेमन टर्म के इसलिए एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सको, राइट। इट मे पॉसिबल कि आपके माइंड में कुछ और एग्जांपल चल रहा हो, आप उससे कोरिलेट करें, बट थिंग इज दैट आपके माइंड में वो चीज रहनी चाहिए, राइट। चाहे वो ए से एप्पल से आए या ए से अनार से आए, राइट, माइंड में आपकी चीज रहनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाना, ओके। लाइक करके भी जाना, कमेंट कर देना अगर मन करे, टाइम हो चूंकि आई नो पेपर चल रहे हैं, नहीं करे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, आपके अपने लिए है, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट, ओके। थ्रिलिंग एंड एक्साइटमेंट बट टू मच स्ट्रेस इज ड्रेनिंग, राइट। आप देखोगे कि सडनली, जैसे टीचर ने कहा, जैसे आपने देखा होगा एसटीडी, एसटीडी क्या होती है, हाई लेवल ट्रांसफॉर्मिंग जो होते हैं, जैसे कि एकदम सडनली से आपने क्या होगा, स्प्रिंट मारना, राइट। तो वो क्या होती है, उस जब आप स्प्रिंट मारते हो, कि आपको, आई होप आपको पता हो कि जब स्प्रिंट मारते हो उसमें ज्यादा आपकी कैलोरी बर्न होती है एज कंपेयर टू द आप वॉक कर रहे हो, राइट। तो उसी तरीके से जैसे सडनली एक स्ट्रेस आया तो वो आपकी बॉडी को ज्यादा ड्रेन कर देगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। वो आपकी बॉडी को ड्रेन तो कर देगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा चूंकि क्योंकि स्ट्रेस होते हैं चले जाएगा तो आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। दूसरे वाले स्ट्रेसों में क्या रहता है, लंबे टाइम तक रहते हैं, तो थोड़ा 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 करके वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके। हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल बॉडीज माइंड एंड द लाइफ, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके मीन डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपकी थिंकिंग पर, हर एक चीज पर अगर लंबे टाइम तक रहने लग जाता है। हैविंग कंटिन्यूअस कंसर्न एंड द वरीज, इसमें क्या होने लग जाता है कि आपको बार बार कंसर्न होने लग जाती है कि यार ये काम कैसे होगा, हमेशा चिंता में डूबे रहते हो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस है और हमेशा नेगेटिव में नहीं होता। इफ इंक्रीज और लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, राइट। अगर वो इंक्रीज होता जा रहा है या फिर बहुत लंबे टाइम तक आपके माइंड में कोई स्ट्रेस रह रहा है तो वो क्रोनिक हो जाता है। हार्ड टू पीपल विद दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेस टू चेंज देयर लाइफ, और जब लोगों के लिए वो एक बार हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज के लिए, तो उनके लिए अपनी लाइफ स्टाइल्स को चेंज करना बहुत हार्ड हो जाता है। आप देखोगे कि जो बंदा स्ट्रेस में रहता है वो हर छोटी छोटी चीज के लिए फिर स्ट्रेस में होने लग जाएगा। आप वो उसको आपको वो चीज नॉर्मल लगेगी, बट उसके लिए वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अब उससे क्या हो गया, हैबिचुअल बन गया है, और वो दोबारा क्या करने लग जाएगा, वो उसको एज ए स्ट्रेस मिलेगा। उसका नेगेटिव इफेक्ट अगर और देखोगे तो वो हैबिचुअल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो उसे अब स्ट्रेस लगना चाहिए था, जो उसको लगना चाहिए था कि हाँ भाई ये मेरे को काम करना है, मेरे माथे में दर्द हो रहा है, वो नहीं हो रहा उस लेवल पर, उससे ज्यादा लेवल पे अब होगा वो आगे जाके। यानी कि आप पहले एक बियर पी रहे थे तो आपको नशा हो जा रहा था, अब आप 4 बियर पीने के बाद भी आपको नशा नहीं हो रहा है, राइट। तो जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाते हो स्ट्रेस को, इट बिकम हार्मफुल फॉर योर बॉडी, राइट। तो दीज आर द 3 कैटेगरी ऑफ द स्ट्रेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.